प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 एकतारा गणित भाग 2 पाठ्य पुस्तक में अध्याय 1 बाजार की सैर का अभ्यास कार्य हल करेंगे। पेज नंबर 8, 9 और 10 पर। तो बने रहिएगा हमारे साथ। पहला सवाल है, संख्या 999 का सही निरूपण है। 999 का सही निरूपण क्या है? इसमें 90 दाई का कितना हो जाएगा? 900 और 99 इकाई के 99, 999। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1111 के बराबर है? तो देखो, इसमें 10 सैकड़ा का तो 1000 ही होगा, 110 हो जाएगा। 10 सैकड़ा होते ही क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर सैकड़ा के 10 होते ही 1000 हो जाएगा, प्लस 11 दाई 110 ये हो जाएगा। तो ये तो नहीं है, 1110। ये भी नहीं है, ये है 1000 प्लस 111 इकाई। तीसरा, सही संख्या पर गोल घेरा लगाइए। 5056, 9710, 9710। तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। देखो, 9000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 3, 7000 प्लस 900 प्लस 30 प्लस 4। अगला, नीचे दी गई संख्याओं में लाल रंग वाले अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा 1000 पर है तो इसका हो जाएगा 6000। ये है सैकड़ा पर, तो सैकड़ा से 4 है, ये सैकड़ा पर है तो सैकड़ा से गुणा करेंगे 400। फिर ये है शून्य दाई पर, तो 10 से गुणा करेंगे और 10 को शून्य से गुणा करते ही क्या हो जाएगा? 0। 8 है इकाई के स्थान पर, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 8। अगला, 9999 में प्रत्येक 9 अंक का स्थानीय मान लिखिए। अब देखो, इसका हो जाएगा 9000। 9 गुणा 1000 के स्थान पर है तो 1000 से गुणा करेंगे 9000। फिर ये है, इसका करेंगे, ये सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 900। फिर अगला 9 है, ये दाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा करेंगे, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 90। फिर ये 9 है, ये इकाई के स्थान पर है तो इसको 1 से करेंगे तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 9। अगला है अंक 6548 में अंक 5 का स्थानीय मान। तो 5 किसके स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पर, तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। अगला है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। देखो, 6578, 6578। ये है 8756। फिर ये 2096, 2096। ये क्या है? 5 8 5 3। तो 5853। अगला है हमारा सवाल है 9 का। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। अब यहाँ पर अंकों में लिखना है 312, 312, 5005, फिर है 7890, 7890, 8280, 8280। फिर है, छूटी हुई संख्याएं लिखिए।
देखो 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो 6,626, 6,626, 6,627, 6,628 और 6,629। फिर है 9,162, 9,163, 9,164, 9,165, 9,166 और 9,167। फिर 68, 3,320, 3,220, 3,221, 3,222, 3,223, 3,224 और 3,225। 8,100, 8,101, 8,102, 8,103, 8,104, 8,105 और 8,106। नीचे दी गई संख्याओं में अंक 3 व 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 3 का इसमें क्या है, देखो 6 का है 6,000 और 3 का इसमें 30। यहाँ लिखेंगे 6,000, 3 का लिखेंगे पहले 30 और 6 का बाद में लिखेंगे 6,000। ऐसे इसमें 3 का लिखेंगे पहले 3,000 और 6 का लिखेंगे 6। 3 का इसमें लिखेंगे सैकड़ा के स्थान पर है तो 300, 6 इकाई के स्थान पर है तो 6। अब इसमें 3 का क्या है, हज़ार के स्थान पर है तो 3,000 और 6 इसमें सैकड़ा के स्थान पर है तो 600। अगला नीचे दी गई संख्याओं के बीच निशान लगाने हैं। 4,572 और 7,452। तो ये बड़ा है। 6,891, 6,891 ये बराबर है 9,205, 9,105। तो 205 ज़्यादा है। 3,005, 3,050 ये बड़ा है। 8,743, 8,734। 1,100, 1,010, 7,689 और 7,690 90 बड़ा है। 6,000, 6,000 ये बराबर है। 4,321, 4,321। 9,999 बड़ा है। यहाँ पर 1,000 और 1,001 तो 1,001 बड़ा है। 2,345, 2,346 ये बराबर है। ये देखो यहाँ पर 7, 8, 7,800 और ये 7, 0, 9, 0 तो ये बड़ा है। ये यहाँ पर 4, 5, 9, 6 और ये 4, 6, 9, 5 तो 4,596 और 4,695 तो ये बड़ा है। अगला ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। देखो 8,901 से पहले क्या आएगा, 8,900। फिर 2,345 से पहले 2,344। फिर ये है देखो 6 और ये 7, 8, 0 इससे पहले क्या आएगा 6,700। यहाँ 79 आ जाएगा, 79 आ जाएगा। तो ये तो 6 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ये 7 और फिर 7 और फिर 9 ऐसे 4,599 से पहले 4,598, 1,020 से पहले 1,019, फिर 9,999 से पहले 9,998। फिर है ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए। तो 3,099 में एक जोड़ते ही कितना हो जाएगा, 3,100। 5,678, 5,679, 7,890 तो 7,891, 4,322, 1,501। यहाँ पर ये कितना है 7, 9, 9, 9 7,999। एक जोड़ते ही क्या हो जाएगा 8,000। तो 8,000, 8 को कैसे लिखेंगे हमें, अगला हो जाएगा हमारा ऐसे लिखेंगे। देखो 8 को
अगला सवाल है, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है इनमें? 2678। 2678। फिर इससे छोटी कौन सी है? 2345। फिर उससे छोटी 1987। फिर उससे छोटी 1765। और सबसे छोटी है 1456। यह इनमें ऐसे निशान लगाएंगे हम, सॉरी ऐसे। अगला है 4590। इससे छोटी है 3999। फिर 3098। फिर 2389 और फिर 1203। ऐसे ही अगला है 4102, सबसे बड़ी है। फिर 3987। फिर इससे छोटी 2876। फिर उससे छोटी 2501 और उससे छोटी 1023। फिर इसमें है सबसे बड़ी 7890। फिर उससे छोटी 5678। फिर 3456। फिर 2345 और लास्ट में 1234। अब अगला है यहाँ पर देखो 3001। ये है 4789। ये है 2456। ये है 3890 और ये है 2670। अब देखो सबसे बड़ी कौन सी है? ये 4789। या फिर इसको इसी भाषा में लिखेंगे, हिंदी में लिखे हुए हैं ये। इससे छोटा 3890। फिर है 3001। फिर है 2670 और फिर है 2456। अगला है संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे हमें, ये है 7654। उससे बड़ी है 8456। फिर उससे बड़ी है 8900। फिर उससे बड़ी है 9800 और फिर है 9999। अगला है सबसे छोटी है 3210। फिर उससे बड़ी है 4321। फिर बड़ी है 5000। फिर है 6001 और लास्ट में 6789। इसमें सबसे छोटी है 1500, 1500। फिर उससे बड़ी है 1900। फिर उससे बड़ी है 2100। फिर बड़ी है 2250 और सबसे बड़ी है 2450। अगला है इसमें सबसे छोटी है 5555। उससे बड़ी है 6666। उससे बड़ी है 7777। उससे बड़ी है 8888 और उससे बड़ी है 9999। अगला है 3 और 4, 3400। यह 3900, 3900। यह 3100 और यह है 3700। यह 3600। अब देखो सबसे छोटी कौन सी है? 3100, ये वाली। फिर 3400। फिर 3600। फिर है 3700।
फिर है 3900। अगला है एक संख्या में 5 सैकड़ा, 3000 और 4 दाई और 1 इकाई है, तो वह संख्या क्या होगी? इकाई, दाई, सैकड़ा और हज़ार, 3541 हो जाएगी वो संख्या। अगला मैं एक 4 अंकों की संख्या हूँ। मेरा इकाई का अंक क्या है? 2 है। देखो इकाई का अंक क्या है? 2। दाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, तो 2 इससे ज़्यादा है तो 4। मेरा सैकड़ा का अंक दाई के अंक का आधा है, सैकड़ा का दाई से आधा है, यानी 4 से आधा 2 है। और हज़ार का अंक क्या है? 6 है, तो मेरा मान क्या? 6242। अगला अंक 9, 4, 7 और 3 का उपयोग करके एक 4 अंकों की संख्या बनाई गई है। यह संख्या 6500 से बड़ी है और 7400 से छोटी है, तो संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है? देखो 6500 से बड़ी है, तो ये भी नहीं है इकाई, सॉरी 1000 पे, और ये भी नहीं है। इससे छोटी है तो ये भी नहीं है 1000 पे, 1000 पे आएगा 7। फिर सैकड़ा पे क्या आएगा? 3, इससे छोटी होनी चाहिए। फिर इसमें आगे देखो, यहाँ पर 4 और 9 आ सकते हैं, या फिर ये संख्या हो सकती है 7, 3, 9, 4। तो इसमें इकाई के स्थान पर या तो 4, 9 आ सकता है या 4 आ सकता है, कोई सी भी हो सकती है। अगला हमारा सवाल है, मैं 4 अंकों की एक संख्या हूँ, मेरे इकाई एवं हज़ार के अंक समान हैं और दाई एवं सैकड़ा के अंक हज़ार के अंक के 2 गुने हैं, मैं कौन हूँ? तो देखो इकाई एवं हज़ार के अंक समान है, इकाई और हज़ार। मान लो ये 2 है, इकाई और हज़ार। अब दाई एवं सैकड़ा के अंक हज़ार के अंक के 2 गुने हैं, दाई और सैकड़ा के अंक हज़ार के अंक से 2 गुने, तो 2 से 2 गुने हो गए 4, 4। तो मैं कौन हूँ? या तो 2442 हो सकती है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हमें, मेरे इकाई और हज़ार के अंक समान है, तो यहाँ पर 3, 3 भी हो सकते हैं और इनका 2 गुना 6 भी हो सकता है। ये था हमारा अध्याय 1 का अभ्यास कार्य। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।